हेलो एवरीवन, दिस इज सोहन कुमार, योर मैथ्स टीचर। तो आज हम एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2021 में पूछे गए थे। ये शिफ्ट नंबर 5 है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें टोटल 54 शिफ्ट थे और उन सभी 54 शिफ्ट के सारे मैथ्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि टारगेट किया गया है एसएससी जीडी 2023-24, यानी इस साल का जो फॉर्म फिल होगा उस पे पूरा का पूरा बेस्ड होगा। उसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो प्रिडिक्टेड हो गए कि ऐसा क्वेश्चन आ जा सकता है एग्जाम में, बाकी करने के बाद। तो हमारे यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय सोहन कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप लोग। क्वेश्चन है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो चलिए मिनिमाइज करते हैं फोटो को। यहाँ देखिए सॉल्यूशन। तो हम बोले कि विक्रय मूल्य का 1/5 का हानि है, यानी अगर हम लिखें, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें कि 1/5, यानी ये इसका क्या हो गया एसपी, ये इसका एसपी हो गया और ये हो गया क्या लॉस, ये हो गया लॉस। तो हम बोले एसपी अगर 5 पे बेचने पे 1 का लॉस हो रहा है तो हमारे हिसाब से सीपी कितना होना चाहिए, सीपी कितना होना चाहिए। तो सीपी होना चाहिए 6 का, यानी 6 पे 1 का लॉस, 6 पे 1 का लॉस, यानी 1 बटा कितना 6, और 1/6 का मतलब सबको पता है 16.66%, 16 पॉइंट कितना 66%, 16.66%। तो हमारे हिसाब से आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया कौन सा, 4 नंबर जो कि है 16.67%। तो चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन है 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें की एकल छूट के समतुल्य होगी। तो 40% का छूट और 20% का छूट एक एकल छूट के समतुल्य होगी, तो किसके बराबर होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम बोले कि 40% और 20%, तो हम जानते हैं सक्सेसिव में क्या लगाते हैं, तो हम लिखेंगे -40 -20 और प्लस में हो जाएगा कितना 40 इंटू कितना 20, 40 इंटू 20 अब बाई कितना 100, 40 इंटू 20 बाई 100, 10 10 10 10, यानी 40 और 20 कितना -60 और प्लस कितना 8, यानी -60 और 8 कितना 52%, यानी 52%। तो इसका आंसर हो गया 52%, यानी एक नंबर, पहला नंबर बिल्कुल सही है। तो पहला नंबर इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन देख सकते हो 103 का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हम बोले कि 102 - 16 डिवाइडेड बाय कितना 8 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 8 दूना 16, यहाँ देखिए यहाँ पे कितना 8 दूना 16, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 - 102 यानी 100 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 100 में 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 98, कितना बच जाएगा 98। यहाँ का काम खत्म। अब इस पे देखते हैं, इस पे तो हम बोले कि 5, और पहले तो ब्रैकेट वाला काम 5 4 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 6 18, 18 3 कितना 21, 21 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 14, 21 में 7 जाएगा कितना बचेगा 14, और 14 को जब 98 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कितना आने वाला है 7, यानी दूसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बड़ा करते पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। रेणु का व्यय जो है उसकी बचत से 120% अधिक है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि हो, आय में और व्यय में 25% और 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए, तो हम बोले कि रेणु की व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस क्या सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हम बोले कि उसकी बचत से 120% अधिक है, व्यय
उसके बचत से 120% अधिक है। 120% का मतलब हुआ कितना, 120 का मतलब 220/100, यानी कि 11/5, यानी एक्सपेंडिचर अगर 11 है तो ये वाला इसका सेविंग कितना होना चाहिए, 5, यानी खर्च जो है 120% अधिक है किसका, बचत से, यानी 11 और 5 का रेशियो में, तो इनकम हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, 16, इनकम कितना होना चाहिए, 16, बिल्कुल। अब है उसकी आय में और व्यय में क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि हो रही है। बात सुनिए, आय में 25% के, तो हम बोले इनकम में कितना परसेंट का वृद्धि, एक सेकेंड, इनकम में 25% का वृद्धि, इनकम में कितना परसेंट का वृद्धि, 25% का वृद्धि, और उसके व्यय में 30% का वृद्धि, एक्सपेंडिचर में 30% का वृद्धि, 30% का वृद्धि, 30% का वृद्धि। एक बात बताइए, पढ़ा चुके हैं जैसा कि हम, अगर इनकम 25% बढ़ रहा है तो हमारे हिसाब से एक्सपेंडिचर भी 25% बढ़ना चाहिए था और सेविंग भी 25% बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ 30% बढ़ रहा है। 30% कहने का मतलब है, अगर हम बोले कि 25% बढ़ना चाहिए था लेकिन 5% एक्स्ट्रा बढ़ गया, 5% क्या बढ़ गया, एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो पूछा है सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये जो 5% है वो आता है इस सेविंग से, यानी अगर हम बोले कि 25% होता ही होता, अगर हम बोले कि 25% सेविंग में वृद्धि होता ही होता, लेकिन इसमें 5% वृद्धि हो गया है, कितने लोगों का, 11 लोगों का, और ये बटना कितना में चाहिए था, 5 लोगों में, यानी 5 से 5 कैंसिल, और 25 में से 11 बचा गया तो कितना बचा, 25 में 11 बच गया तो 14, यानी सेविंग में 14% की वृद्धि होगी, यानी 14% की वृद्धि होगी। आंसर हो गया तीसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गया होगा एविस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको बड़ा कर देते हैं, पहले पढ़ लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लघुत्तम समअपवर्तीय एलसीएम और महत्तम समअपवर्तक एचसीएफ क्रमशः 35, 64 और 81 है। यदि वे संख्याएं 324 और x हैं तो x के अंकों का योग क्या होगा, x के अंकों का योग क्या होगा। तो चलिए छोटा करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक बार। चलिए, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है n1 इंटू n2, बस यही यूज करने वाले हैं, यानी 3, 5, 6, 4 इंटू 81 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 to 4, यहाँ क्या निकल जाएगा, n2 निकल जाएगा, n2 बराबर निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं, 9 से 9 तिया 27, 5 9 छके 54, 9 से 9 नवा 81, 9 9 जा इतना, फिर 9 1 जा 9, और ये 9 जा 9 4 जा 36, यानी फिर 4 से 4 एकम 4, फिर 4 से 4 8 32, बचा 3, 4 9 36 और 1, यानी n2 बराबर हो गया 891। तो बोला है कि x के अंकों का योग क्या होगा, मतलब अंकों का योग, तो बोले 9 और 1 10, 10 और 1 8 कितना, 18, यानी पहला नंबर बिल्कुल सही है, 18 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए पहले बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है, यानी धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाता है और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर आने में सेम टाइम लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को छोटा करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है कि अगर हम बोले कि डाउनवर्ड डिस्टेंस और अपवर्ड क्या डिस्टेंस, अगर हम यहाँ डी लिखें, डी फॉर क्या डिस्टेंस, ये डी फॉर डाउनवर्ड के लिए, ये डाउनवर्ड के लिए और ये अपवर्ड के लिए। तो डाउनवर्ड जाता है 33 किलोमीटर और अपवर्ड कितना जाता है 21 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस डाउनवर्ड 33 किलोमीटर और अपवर्ड 21 किलोमीटर। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो हम जानते हैं कि, बताइए, d इक्वल टू, हम जानते हैं कि d इक्वल टू होता है स्पीड इंटू क्या, स्पीड इंटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, स्पीड का, यानी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड का। तो हम बोले कि d का रेशियो 33 21 से अगर हम इसको काटें तो 11 और ये
3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, यानी डिस्टेंस का अगर रेशियो 11:7 है, 11:7 है तो स्पीड का रेशियो भी क्या 11:7 नहीं होगा, 11:7 नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था, यानी 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा था। तो हम जैसा कि पढ़ा चुके थे कि अगर डाउनवर्ड स्पीड है तो हम बोले इसमें वेलोसिटी जुड़ता है और अपवर्ड में वेलोसिटी घट जाता है। तो हम बोले कि अगर यू निकालना है, यू किसके लिए, नाव की चाल के लिए, शांत जल में नाव की चाल के लिए। तो हम जोड़ते हैं इसको, 11 7 कितना हो गया 18, तो 18 बट्टा कितना 2 यानी 9, और 9 का मान ही दिया हुआ है कितना 9 किलोमीटर, 9 का वैल्यू है 9 किलोमीटर। अगर 9 का वैल्यू 9 किलोमीटर है तो यू अगर 9 हो गया तो भी बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से दो जोड़ेंगे तो भी बराबर 2, यानी भी बराबर 2 कहने का मतलब है धारा की जो चाल होगी वो होगी 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन पे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल की जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि मैं क्लास में पढ़ा भी चुका हूं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हम बोले कि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है, तो 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल किए जाने पे उसका औसत कितना बढ़ जाएगा, तो औसत कितना बढ़ जाएगा 4 बढ़ जाता है, यानी 65 और प्लस 4 कितना 69, यानी 69 बिल्कुल सही उत्तर है। यानी तीसरा नंबर मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 का 369 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये पढ़ाया जा चुका है आप लोग को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको बड़ा करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। एक व्यापारी के पास 80 केजी चावल है जिसकी कुछ मात्रा वह 15% के लाभ पर तथा शेष 5% की हानि पर बेचता है। कुछ 15% के लाभ पर और 5% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है। उसने चावल की कितनी मात्रा केजी में 15% लाभ पर बेची। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 80 केजी टोटल है और कुछ जो है 15% के लाभ पे और कुछ 5% की हानि पर बेचता है, लेकिन ओवरऑल उसको 12% का लाभ होता है। तो एलिगेशन लगा देते हैं, आप लोग पढ़ ही चुके हैं एलिगेशन। ये 15% और ये कितना 5% का हानि, ये हानि वाला माइनस में दे देते हैं और ये प्लस में। ओवरऑल क्या होता है 12% का लाभ, 12% का फायदा होता है। तो एलिगेशन चलिए 12 5 कितना हो गया 17, और यहाँ पे रेशियो ये हो जाएगा 15 में से 12 जाएगा कितना 3, यानी 17 और 3 का रेशियो, यानी 15% वाला का अगर 17 होगा तो 5% वाला का 3 होगा। तो हमारे हिसाब से 17 3 20, हमारे हिसाब से 20 क्वेश्चन के हिसाब से इसका टोटल कितना है 80 केजी। तो 20 एकम 20 और 20 चौके 80, यानी एक का मान कितना 4 केजी, एक का मान कितना 4 केजी। तो पूछा 15% वाला कितना केजी होगा, तो 15% वाला 17 है तो 17 को गुना कर देंगे 4 से, तो 17 चौके कितना हो जाएगा 68 केजी। तो आंसर हो गया इसका 2 नंबर, यानी दूसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग देख सको। ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 25√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दशमलव के 2 स्थान तक सही है कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को मिनिमाइज कर लेते हैं पहले। देखिए हम बोले कि शंकु का एच और आर इक्वल है, यानी हाइट और आर क्या है इक्वल है। अब एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया 25√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब बराबर ये कितना है 25√102 पाई, √102 कितना पाई। तो हम बोले पाई से पाई कैंसिल और ये आर हो गया, और एल बराबर हम जानते हैं स्लैंट हाइट, एल बराबर हम जानते हैं कि ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये जुट कर हो जाएगा अंडर रूट 2 आर स्क्वायर, और बाहर जाके चला जाएगा तो हो जाएगा आर रूट
r√2। तो हम बोले कि यहाँ पे r यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू r√2 बराबर कितना हो जाएगा 25√2। तो √2 से √2 भी कैंसिल, तो हम बोले कि r² बराबर कितना आ गया 25। r² बराबर 25। अगर r² बराबर 25 है तो r बराबर कितना हो जाएगा इसका 5, r बराबर 5, यानी r बराबर भी 5 और h बराबर भी यही हो जाएगा, h बराबर भी यही हो जाएगा, यानी r h निकाल चुके हैं। अब हम लोग को निकालना है शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन कितना होगा। तो चलिए शंकु का आयतन निकालते हैं। हम जानते हैं शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हम बोले 1/3 का 1/3 लिख देते हैं, पाई का मान मतलब 22/7 और r का मतलब 5 का क्यूब, यही हो जाएगा बिल्कुल। तो 22 वहाँ पे और साथ ही 21, 22 और 21 का मतलब हुआ कि 22 को डिवाइड करेंगे 21 से तो 1.04 समथिंग आएगा और 5 का क्यूब हो जाता है 100 कितना 25, 125। अब 125 को 1.04 से गुना करेंगे तो 25, यहाँ पे 5 का समथिंग बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1 तो 25 130, लगभग 130 समथिंग आएगा। जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 130 समथिंग, 130 पॉइंट समथिंग। तो 130 कहाँ पे आंसर है, ए नंबर। तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी इसका उत्तर हो गया पहला नंबर 9 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन है, रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। ओके, सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 का निवेश किया था। ओके, 8,000 का निवेश किया था। रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर रुपए में ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करना है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मिनिमाइज करते हैं पहले। चलिए हाँ, यहाँ देखिए रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। तो हम बोल रहे हैं कि ये रमेश का है और ये किसका है, सुरेश का। तो रमेश और सुरेश का, रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया, तो रेशियो हो जाएगा 13/10 का, 13/10 का। अगला है सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया। अगला है कि सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, यानी 60/100, यानी 3/5। हम बोले यहाँ सुरेश 10 है, यहाँ 3 है, तो बराबर कर देते, बराबर करने के लिए 30 बना देते हैं। तो ये 30 और ये कितना हो जाएगा 50, और इसका रेशियो देखा जाए तो ये हो जाएगा, ये भी 30 और ये 13 कितना हो जाएगा 39, 13 कितना 39, ठीक है। चलिए अब आगे है कि हाँ क्या लिखा हुआ था, सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, अरुण की तुलना में इतना कम निवेश किया, जिसने 8,000 का निवेश किया। हमारे हिसाब से अरुण ने 50 यूनिट किया था, 50 यूनिट का मान 8,000 है, यानी 50 का मान कितना है 8,000, 50 का मान कितना है 8,000। तो हम बोले 10 और 1 यूनिट का मान अगर निकाला जाए तो 16×5 = 80, 160, 1 यूनिट का मान हो गया 160। तो क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर क्या है। रमेश और सुरेश द्वारा, तो देखिए रमेश का 39 है, सुरेश का 30 है, तो हमारे हिसाब से कितना का डिफरेंस है 9 का। तो हम बोले 9 यूनिट का मान कितना होगा, तो 9 × 160, तो 9 × 160 बराबर कितना, 16 × 9 = 144 और 1 0, यानी 1440, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, एक स्पोर्ट स्टोर अपनी वस्तुओं पर 19% की छूट देता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को घटे हुए मूल्य पर 2% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक 18,000 मूल्य का खेल का सामान खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट के जरिए भुगतान करता है, तो उस ग्राहक को कितनी धनराशि रुपए में भुगतान करना होगा, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, पहला कि 18,000 मूल्य था, तो हम बोले 18,000 तो होगा ही होगा।
18,000 होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करेंगे। 19% का छूट यानी 81 बटा कितना 100, 81 बटा कितना 100, 81 बटा 100। और फिर 2% का छूट, 2% का छूट मतलब कि कितना 49 बटा 50, 49 बटा 50, 49 बटा कितना 50, 49 बटा कितना 50। तो हम बोले 1 0 1 0 कैंसर, 1 0 1 0 कैंसर। 18,000 था शायद, 18,000 था, सॉरी 3 जीरो था, तो ये जीरो भी कैंसर। यानी ये बच गया, अगर नीचे 5 बचा है तो हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 18 दूना 36 करके 36 गुना 81 गुना 49, 49 और 2 से नीचे ऊपर में गुना किए तो 2 से नीचे भी गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी 10। और हम जानते हैं डिजिटल सम में कि 10 अगर नीचे है तो डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम बोले इसका डिजिटल सम क्या आने वाला है 6 3 9, 9 का मल्टीपल आने वाला है, तो जहाँ पे 9 का मल्टीपल होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं 1500, तो पहला आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, पहला उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देख लेते हैं क्या 9 बन रहा है। अगर इकाई अंक भी देखें तो इकाई अंक भी देख सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 छक 54, इकाई अंक क्या आने वाला था 4, इकाई अंक क्या आने वाला था 4। अगर 4 इकाई अंक है किसी का तो आंसर कर सकते हैं, यानी तीसरा का इकाई नंबर कितना है 4 है। चलिए डिजिटल सम भी देख लेते हैं कि 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 8 1 9 हट गया, 4 2 6, 6 और 8 14, 14 4 18, तो बिल्कुल तीसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया 11। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, पढ़िए पहले। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। 4 पक्षी A B C D एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं। वे क्रमशः 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन तो इजी है। तो हम जानते हैं कि इसका क्या निकाल दिया जाता है एलसीएम, तो एलसीएम निकाल देते हैं 27 30 45 60 का। तो सबसे पहले तो 60 तो होगा ही होगा, 60 होगा। 45 है, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3 लिख देंगे। और उसके बाद 30 का 3 आया 30 तो आ गया, 27 का 9 तिया 27, 9 आ गया, 3 नहीं आया तो 3 गुना कर दिया, यानी 60 ये मिनट में आएगा, ये पूरा क्या में आया मिनट में। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 घंटा गुना 3 यानी 9 घंटा। कितना घंटा 9 घंटा, यानी आंसर हो जाएगा 9 आवर, यानी 9 आवर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यानी 12 का ऑप्शन नंबर 4 यानी 9 घंटा बिल्कुल सही उत्तर है, 9 घंटा बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं पहले। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ लीजिए। 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं। उसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर का गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ये भी इसी क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितना काम करता है 20 मीटर काम करता है। और अगर हमको 30 मीटर काम करवाना है 6 दिनों में, तो कितने लोग चाहिए तो चलिए करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसर, 3 1 जा 3, मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 8 तिया 24, यानी x बराबर कितना आ गया 24, यानी टोटल लोगों की जरूरत कितनी है 24, यानी पहला नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक वस्तु 350 में खरीदी गई और 550 में बेची गई, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो बच्चा बता सकता है इसका प्रतिशत लाभ कितना होगा या हानि कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 350 में खरीदी गई, 500 में बेची गई, तो हमारे हिसाब से 500 में बेची गई तो फायदा कितना का है 150 का, 150 का कितना में 500 में 1 0 1 0, 5 से 5 दिया 15, 5 से सॉरी 350 में ना, सॉरी हाँ, तो हम बोले कि कितना का फायदा हो रहा है, सॉरी हाँ 150 का फायदा हो रहा है, 150 का फायदा हो रहा है कितना में 350 में, क्योंकि 350 में खरीदा गया था। 1 0 1 0, 5 से 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और 1/7 का मतलब होता है 14.27%, इसको गुना कर देंगे कितना से 3 से, 27 दिया कितना 81, और यहाँ 14 दिया कितना 42, यानी 42.81% समथिंग होगा। तो 42.81% कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो तीसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। चलिए क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, पढ़ लीजिए पहले आप लोग।
क्वेश्चन 15 है, कृति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आधी है। कृति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आधी है। राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिनों का समय लेती है। यदि राधा और कृति दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो हम बोले कृति, एक कृति है हमारे पास और एक क्या है, राधा। कृति और राधा। कृति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आधी है, यानी अगर ये दो एफिशिएंसी के साथ काम करेगी तो ये एक का साथ करेगी, ये एफिशिएंसी है। ये किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2 अनुपात कितना, 1, 2 अनुपात 1। राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है। अब एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा तो 30 दिन में टोटल काम कितना होगा, 30 काम होगा। यानी टोटल वर्क बोला जाए तो कितना होगा, 30 होगा। टोटल वर्क कितना है, 30 है। यदि राधा और कृति दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बताइए, राधा एक दिन में एक काम करती है और कृति एक दिन में 2 काम करती है, तो टोटल एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 3। तो अगर हम बोले टाइम कितना लगेगा, तो हम बोले टोटल काम 30 है और एफिशिएंसी कितना है, 3 का। तो 3 एकम 3, 3 दाएं 30, यानी वो दोनों मिलकर 10 दिन में उस काम को निपटा देंगे, यानी 2 नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं पहले अच्छे से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य है। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। देखिए ये सभी क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं क्लास में। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हम जानते हैं कि 35% का जो वैल्यू होगा वो पासिंग मार्क्स के बराबर होगा। 145 अंक लाने के बाद भी वो 23 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो पासिंग कितना होना चाहिए था, 168, 168। क्यों, 145 प्लस 23 168, 5 से और 7 से, 7 5 35, 7 से, 7 दूना 14, 2 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 7 चौके 28। अब हम बोले कि 5% का मान 24 है तो 100% का मान निकालने के लिए कितना गुना करोगे, 20 से। तो ये भी 20 से गुना हो जाएगा, ये भी 20 से गुना हो जाएगा, ये भी 20 से क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो 24 दूना कितना, 48, 480, यानी टोटल मार्क्स था 480 का, यानी तीसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है कि है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने तुरंत यह राशि एक अन्य व्यक्ति को 6/4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे दी। इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ष होने वाला, तो 3 साल का तो काम ही नहीं है, प्रति साल बोला है। तो हम बोले कि अगर प्रति साल का काम है तो चलिए देखते क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम बोले कि एक बार बताइए, 3 साल के लिए 4% पे था, 3 साल के लिए 1% पे था। हम बोले पहला साल कितना है, 4%, इसके लिए पहला साल कितना है, 6/4%। डिफरेंस कितना का है, तो आप डिफरेंस बोलोगे 2/1/4% का डिफरेंस है, 2/1/4% का डिफरेंस है, यानी 1 साल पे उसको 2/1/4% का प्रॉफिट होगा। तो हम 50% का इतना निकाल देते हैं। तो 50,000 का 2/1/4 दूना 8, 9/4, 9/4% का मतलब कितना, 2 जीरो और दिख रहेगा, 1 2 1 2, 4 एकम 4, 4 25 से 100। अब 25 25 125 और 125 गुना कितना, 9, 125 गुना 9, यानी 25 9 225 का 25, 7 बचा 2 और 9 एकम 9, 9 और 2 कितना, 11, यानी 1125, यानी 1125 इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, 2, सॉरी, इसका उत्तर सही उत्तर है 2। तो बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन इतना है और 8 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन इतना है। यदि ब्याज की दर पहले से दुगुनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर से उतनी ही राशि पर 7 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे इसका सॉल्यूशन कर ही देते हैं। देखिए हम बोले 3 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, 8 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो हम बोले 5 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो घटा देते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से मतलब 15 में से 8 गया तो 7, 15 में से 8 गया 7, बचा 8, 8 में से 4 गया तो कितना, 4 और 8 सॉरी
9 में 7 गया तो 9 में 7 गया तो कितना, 2, 2 यानी 2475, 5 साल में 2475। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 5 चौके 20, 5 नवा 45, 2 पच्चे 25, यानी एक साल पे टोटल इंटरेस्ट मिलने वाला 495 का, एक साल पे टोटल इंटरेस्ट मिलने वाला 495 का। तो बोला साधारण ब्याज की दर से उतनी ही राशि पर 7 वर्ष के बाद क्या मिश्र धन होगा, 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद 7 साल बाद 7 साल बाद का अमाउंट कितना होगा, 7 साल का बाद अमाउंट कितना होगा, अमाउंट 7 साल बाद अमाउंट कितना होगा। तो एक बात बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 8 साल बाद ये 9,960 हो रहा है ना, 8 साल बाद ये 9,960 हो रहा है, 8 साल बाद 9,960 हो रहा है। एक बात बताइए, अगर 8 साल बाद है लेकिन 7 साल बाद चाहिए, रेट डबल हो गया, तो क्या ये जो इंटरेस्ट है वो 495 का जगह में डबल नहीं हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन 8 साल है और यहाँ 7 साल है, तो अगर हम 7 साल का देखते तो एक साल तो ज़्यादा है, तो एक साल ज़्यादा है तो बचा कितना, 6 साल, यानी 6 साल का इंटरेस्ट जुट जाएगा। यानी हम इसमें ऐड कर देने वाले हैं 6 टाइम्स कितना, 495, 6 टाइम्स क्या, 495। यानी अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया, गुना कर लेते हैं, 6 पच्चीस 30 का 0, कैरी 3, 9 छक 54 और 3 57 का 7, कैरी 5 और 6 चौके 24, 24 और 5 कितना, 29, यानी 2970 ऐड हो जाएगा, 2970 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर 2970 ऐड हो जाएगा, 2970 ऐड हो जाएगा तो चलो ऐड कर लेते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 9 और 6 और 7 13 का 3, 13 का 3, कैरी 1, 9 9 18 1 19 का 9, 19 का 9, कैरी 1, 9 तो 11 और 1 कितना, 12, यानी 12,930, 12,930 यानी 4 नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, चलिए क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आप देख पाओ। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज एसआई की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उतनी ही धनराशि को उसी अवधि के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया। साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज से 184.00 अधिक है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी होगी। तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन को मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन था 5% पे 2 साल के लिए साधारण ब्याज, तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया, 10%, कितना हो गया, 10%, टोटल कितना हो गया, 10%, ग्रीन कलर ले लेते हैं, टोटल हो गया 10%। अब 10% हो गया और यहाँ पे है कि 4% पे भी 2 साल के लिए लेंगे तो हम जानते हैं 4 चौके कितना हो जाएगा, इसका इफेक्टिव परसेंटेज निकाले तो 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16 और 4 दूना कितना, 8 यानी 8.16%। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 16 4 20 और 80 हो गया, और यहाँ बचा 1 तो 1.84%, यानी 1.84% ज़्यादा होगा, 1.84% हमारे हिसाब से ज़्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना ब्याज ज़्यादा है, 184 रुपये, यानी 1.84% का मान है 184 रुपये, 184 रुपये। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 1 बार में और ये चला जाएगा 100 बार में, यानी 1% का मान कितना आ गया, 100, 1% का मान कितना, 100, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000, यानी 1 2 3 4 यानी 10,000, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो चलते अगले क्वेश्चन पे, जो भी है क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिलहाल 20 ही क्वेश्चन लिया है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है, क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। देखिए, इजी है। 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, उसी काम को 15 पुरुष 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 5 महिलाओं के स्थान पर 5 पुरुषों को काम पर लगा दिया गया। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, चलिए इसका सॉल्यूशन यहीं पे कर लेते हैं। तो एक बात बताइए, हम वर्क को इक्वल करने वाले हैं। 10 महिलाएं जो है 15 दिनों में पूरा करती है, तो हम बोले वर्क हो जाएगा 10, कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम बोले कि 10 वोमेन गुना 15, ये टोटल काम हो जाएगा किसके द्वारा, वोमेन द्वारा, मतलब कि औरतों द्वारा, और ये इक्वल होगा 15 मैन इंटू 5 दिन में कर लेते हैं। तो 15 से 15 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी वोमेन इज टू मैन, यानी औरत और मतलब कि पुरुष
का रेशियो आ जाएगा, काम का रेशियो आ जाएगा 1:2। यानी अगर पुरुष 2 एफिशिएंसी के साथ काम करेगी तो महिलाएं जो हैं 1 एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। तो हम काम निकाल लेते टोटल, तो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ देखिए, अगर W की जगह में 1 बैठा दे तो 10 एकम 10 और 15 दाएं 150, 15 दाएं कितना है 150, यानी टोटल वर्क कितना है 150। अब क्या होता है कि 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो हम बोलेंगे कि 10 गुना 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो देख लेते हैं। तो हम बोले 10 गुना 3, 10 गुना कितना 3, यानी बराबर कितना 30, बराबर कितना 30, यानी 30 काम हो गया। अगर 30 काम हो गया तो बचा कितना 120 काम, 120 काम, 120 काम, 120 काम। अब क्या होता है, 5 महिलाओं के स्थान पर 5 पुरुष आ जाते हैं, 5 पुरुष आ जाते हैं। तो एक बात बताइए, महिलाओं का एफिशिएंसी 1 था और पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 2 है, कितना है 2 है, 2, तो टोटल कितना हो गया 3, 3। अब टोटल एफिशिएंसी अगर 3 हो गया, एक सेकेंड, अच्छा हाँ 3 हो, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं। चलिए, हम बोले कि एक महिला का इफिशियंसी जो है 1 है और पुरुष का इफिशियंसी 2 है। तो अगर हम बोलें कि 10 पूरे महिलाएं थे, अब 5 महिलाएं हो जाएंगे, 5 पुरुष हो जाएंगे, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो इसका एफिशिएंसी 5 हो गया, और अगर 5 को गुना करेंगे 2 से तो 5 दूना कितना हो गया 10, यानी 10 और 5 कितना 15, यानी अब उनका एफिशिएंसी कितना हो गया 15, अब उनका एफिशिएंसी कितना हो गया 15, यानी 5 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर अगर काम करेगी तो कितना एफिशिएंसी के साथ करेगी, 15 एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। अब बताइए, काम है 120, 15 एफिशिएंसी के साथ काम करवाएंगे तो 15 कम 15, 15 अट्ठे 120, यानी 8 दिन में इधर काम निपट जाएगा, और 3 दिन एक्स्ट्रा कर चुका था तो 8 दिन कितना 11, यानी टोटल टाइम लग जाएगा 11 दिन, यानी 20 का दूसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये हमारा सीट पूरा कंप्लीट हो चुका है, 20 के 20 क्वेश्चन, आज के लिए 20 क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं, जो कि होगा शिफ्ट कौन सा, शिफ्ट 6, और इसमें 25 क्वेश्चन लेंगे हम, 25 क्वेश्चन लेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट में करने वाले हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन पे।